हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप लोगों का यहाँ पर 15 जून और 15 जून का जो है तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है आपका एसएससी एमटीएस का। तो तीनों शिफ्टों में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उन इंग्लिश के क्वेश्चंस का यहाँ पर हम ऑलमोस्ट एनालिसिस करवाने वाले हैं, जो कि तीनों शिफ्टों में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को आपको लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक आपको 200 पूरे करना है। चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे यहाँ पर। तो आपको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के तीनों शिफ्टों को मिलाकर के पूछे गए हैं। 15 जून का है पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था, लिबर्टी का सिनोनिम्स पूछ लिया गया था। जैसा कि सिनोनिम से शुरुआत होती है, तो लिबर्टी का यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब आज़ादी होता है। अगर सिनोनिम्स की बात कर लेंगे तो इंडिपेंडेंस हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, सॉवरेनिटी हो जाएगा, ऑटोनॉमी हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं आपके लिबर्टी के सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है कंटिन्यू दिया हुआ है। कंटिन्यू की बात क्या है कि कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। तो कंटिन्यू को पूछा गया था, इसका सिनोनिम्स तो परस्यू आपका हो जाएगा, रिज्यूम आपका हो जाएगा, कैरी ऑन आपका हो जाएगा, इंड्यूर आपका हो जाएगा। तो ये जो चारों वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं कंटिन्यू के यानी कि जारी रखने के, ये आपके सिनोनिम्स के तौर पर यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है। लेकिन बस आपको क्या करना है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको शेयर कर देना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करते रहना। शेयर कर दीजिए जहाँ भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था, डिसीव आपका वर्ड आया हुआ था या बीट्रे आया हुआ था। इन दोनों में से एक वर्ड आया हुआ था, एग्जैक्ट पूरा पता नहीं चल पाया। तो अगर बीट्रे आया हुआ तो उसका भी सिनोनिम्स डिसीव होगा, अगर डिसीव पूछा गया तो उसका भी सिनोनिम्स बीट्रे हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका सिनोनिम्स पूछे गए थे, तो चीट आपका हो जाएगा, स्विंडल आपका हो जाएगा, डिफ्रॉड आपका हो जाएगा, बीट्रे आपका हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो डिसीव या वेट्रो के सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे जिन लोगों ने ये पीडीएफ नहीं खरीदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आपका 2 से 3 दिन मात्र एग्जाम बाकी रह गया है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं, तो आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं इस पीडीएफ से, अगर आप पूरी अच्छे से पढ़ लेते हैं। शुल्क आपका बिल्कुल ना के बराबर रखा गया, मात्र 20 रुपये, और आपको 1000 प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की है, इतना शुल्क ज़्यादा नहीं, आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली, तो आप इसको परचेज जरूर कर सकते हैं। बाकी अपने क्वेश्चन में वापस आएंगे, देखेंगे आगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था। आपका क्वेश्चन एक्चुअली सिंपैथी दिया हुआ था या आपका इम्पैथी दिया हुआ था एग्जैक्ट, क्योंकि कुछ लोग सिंपैथी बता रहे थे और कुछ लोग इम्पैथी बता रहे थे। दोनों शब्द का मतलब ऑलमोस्ट एक ही होता है, सहानुभूति टाइप का होता है। अगर सिंपैथी भी आपका पूछा गया था तो इम्पैथी उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इम्पैथी अगर पूछ लिया गया था तो सिंपैथी उसका एंटोनिम आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। इनके साथ साथ कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे कि कंडोलेसेंस होता है, आपका कंसोलेशन होता है, एफिनिटी होता है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपके सिंपैथी या एम्पैथी के सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। एक आपका अभी लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था, कन्वर्ज का पूछ लिया गया था। तो कन्वर्ज की अगर बात करें तो कन्वर्ज आपका एकाग्र होता है, जिसके सिनोनिम्स की बात करें तो कोइंसिडेंस हो जाता है, यूनाइट हो जाता है, अप्रोच हो जाता है, फोकस हो जाता है, कम टुगेदर हो जाता है आपका। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके कन्वर्स के आपके रिलेटेड हो जाएंगे। एंटोनिम्स आपका पूछा गया था, एंटोनिम्स में आप बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स एक आपका यहाँ पर रस का पूछा गया था। तो एंटोनिम्स रस का मतलब जल्दी होता है, जिसकी अगर बात करें एंटोनिम्स की तो डॉर्डल आपका हो जाता है, डिले हो जाता है, स्लोनेस हो जाता है, रिटार्डेशन हो जाता है। तो ये जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके एंटोनिम्स से रिलेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जैसे आपको दिया हुआ है सिमिलियर, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ था सिमिलियर। तो सिमिलियर आपका दिया हुआ है एक के जैसा समान, आपका जैसे सिमिलियर दिया हुआ है एक जैसा समान। तो सिमिलियर होता है कोई चीज़ एक जैसी होना, जिसके अगर एंटोनिम की बात करें तो आपका एक जैसा ना होना, यानी अनलाइक आपका हो जाएगा, डिफरेंट आपका हो जाएगा, डिससिमिलियर हो जाएगा, डिवर्स हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके यूज किए जा सकते हैं सिमिलियर के एंटोनिम्स के तौर पर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक आपका सिंपल का एंटोनिम्स पूछा गया था। तो सिंपल की बात करें तो सिंपल आपका साधारण होता है, जिसका वर्ड आपका यहाँ पर एंटोनिम्स डिफिकल्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं सिंपल से रिलेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था ऑब्सेशन का पूछ लिया गया था। तो ऑब्सेशन जो क्या होता है आपका जुनून होता है, जिसका यहाँ पर आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था। तो आपका अनकंसर्न आपका हो जाएगा, एपैथी आपका हो जाएगा, डिसएंचेंटेड आपका हो जाएगा,
इंडिफरेंस हो जाएगा। तो ये सारे हैं जो वर्ड एंटोनिम्स के तौर पर यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं ऑब्सेशन के। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका जो है इम्पैथी का जो है एंटोनिम्स पूछ लिया गया था। तो इम्पैथी आपको ऊपर ही बता चुके हैं वर्ड का मतलब क्या होता है। तो अगर इम्पैथी का यहाँ पर आपसे एंटोनिम्स भी पूछा गया था तो कॉलोसनेस हो जाएगा, हार्टलेसनेस हो जाएगा, कोल्ड हार्टेडनेस हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड हैं जो एम्पैथी के एंटोनिम्स के तौर पर यूज़ किया जा सकते हैं। तो आपको देख लेना है कि एंटोनिम्स आपका पूछा गया था या फिर सिनोनिम्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक वर्ड पूछा गया था इम्पेरियस आपका दिया हुआ था। तो इम्पेरियस आपका पूछा गया था। तो इम्पेरियस की बात करें तो इम्पेरियस आपका शाही होता है, जिसका मतलब आपका एंटोनिम्स मीक हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, सब्सर्विएंट हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड हैं आपके जो आपके इनर्स के आपके एंटोनिम के तौर पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए इडियम एंड फ्रेज शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो आपको लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी वीडियो को शेयर तो आपको करना ही करना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके आपको जुड़ जाना। चलिए क्वेश्चन में वापस आएंगे हम लोग। क्वेश्चन आपका इडियम एंड फ्रेजेज में हम जा चुके थे, इडियम एंड फ्रेजेज। चलिए इडियम एंड फ्रेजेज में आप देखते हैं। इडियम एंड फ्रेजेज में आपका एक वर्ड पूछा गया था टू पुल अप योर वेट। टू पुल अप योर वेट की मतलब क्या होता है कि वही आपका जो कठिन काम होता है, किसी का आप ग्रुप में मिलकर, किसी समूह में मिलकर किसी कठिन कार्य को करते हैं, तो वो आपका होता है टू पुल अप योर वेट। तो यार इसका मतलब जो आपका होता है टू वर्क एज हार्ड एज अदर पीपल इन अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप में जैसा लोग करते हैं उस तरह से हार्ड आपका काम करना। या फिर आपका गिविंग अ हेल्पिंग हैंड भी दिया हुआ हो सकता है। तो इसका मतलब आपका गिविंग अ हेल्पिंग हैंड भी होता है टू पुल अप योर वेट का। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये देखा आया हुआ था कि स्क्रैप द बैरल्स का पूछ लिया गया था। तो स्क्रैप द बैरल्स की बात करें तो स्क्रैप द जो बैरल होता है आपका, ये होता है टू यूज द वर्स्ट पीपल और थिंग्स बिकॉज दैट इज़ ऑल दैट इज़ अवेलेबल, यानी कि किसी बुरी चीज़ का, यानी कि बेकार चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वही आपके लिए उपलब्ध होती है वहाँ पर। टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि आपको फोर्स किया जाए, आपको फोर्सली आपको कोई चीज़ यूज करने के दिया जाए जो कि आपके लास्ट में वही बची हो और सबसे कमज़ोर आपका सोर्स हो, यानी कि क्योंकि अवेलेबल ही आपकी बुरी चीज़ हो और उसी को यूज करना हो, तो वो आपका होता है स्क्रैप द बैरल्स का मतलब होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि एक वर्ड आपका था गिव एंड टेक का पूछ लिया गया था। आपका पूछा गया था कि गिव एंड टेक जो इडियम्स है इसका मतलब क्या होगा। तो गिव एंड अगर टेक की बात कर लें तो इसका मतलब आपका होता है कोऑपरेशन, यानी कि पीपल मस्ट कॉम्प्रोमाइज और कोऑपरेट फॉर इट टू बी सक्सेसफुल, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करना या कोऑपरेट करना। टू गिव टू टेक, यानी कि आप ले फिर दें, तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ करना या कोऑपरेट करना या कॉम्प्रोमाइज़, ये आपके वर्ड के मतलब हो जाएंगे। टेक एंड गिव का आपका जो इडियम्स यहाँ पर पूछा गया था। एक वर्ड आपका आया हुआ था इन द क्रॉस वॉक पूछा गया था। तो इन द क्रॉस वॉक का इडियम्स पूछा गया था, जिसका मतलब होता है स्पेशली पेव्ड और मार्क्ड पाथ फॉर पेडिट्रिशियन, यानी कि बच्चों के लिए, आपके पेडिट्रिशियंस के लिए जो एक वॉक होता है स्ट्रेट या गली, वो आपका इन द क्रॉस रोड का यहाँ पर मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वन वर्ड्स में आपका कि वन वर्ड ओबीएस जो आपका पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या आया हुआ था। तो एक आपका पूछा गया था वन वर्ड्स अ प्लेस टू स्लीप इन एनी इंस्टीट्यूशन, यानी किसी इंस्टीट्यूशन में एक पार्टिकुलर प्लेस हो सोने के लिए, उसको क्या कहा जाएगा। तो डॉर्मेट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ डॉर्मेट्री इज अ बिल्डिंग इज अ एट अ बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स लिव एंड स्लीप। तो ये आपका डॉर्मेट्री होता है। नेक्स्ट एक पूछा गया था अ सेक्रेड प्लेस टू वर्शिप इज कॉल्ड, यानी कि जो सेक्रेड प्लेस होता है वर्शिप के लिए उसको क्या कहा जाता है। तो श्राइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेक्रेड प्लेस को वन वर्ड में कहा जाता है। श्राइन जो होता है नॉट ट्रिब्यून अ गॉड आइडल और स्पिरिट और लिटिल चैपल, जो आपका इस तरह से और भी वर्ड हैं जो यूज किया जा सकता है। तो श्राइन आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ था एक यहाँ पर था अ प्लेस फॉर स्टैंड एन एरोप्लेन, अ प्लेस फॉर टू स्टैंड ऑन एरोप्लेन। तो ये आपका यहाँ पर हैंगर राइट आंसर हो जाएगा। हैंगर इज़ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर डिजाइन टू होल्ड एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट, यानी कि इनको होल्ड करने के लिए रखा जाता है, जो कि आपका पूछा गया था यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपका अदर पार्ट में अगर देख लेंगे क्या क्या पूछा गया था आपका, तो ग्रामर का यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था,
पब्लिकली का मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था आपका, हैपेंड का मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था, ठीक है। पब्लिकली का हो जाएगा, ग्रामर का हो जाएगा, हैपेंड का हो जाएगा, सेमेट्री का आपका मिस स्पेल्ड, ऐसे कुछ यही कुछ वर्ड हैं जो आपके मिस स्पेल्ड के अंतर्गत आए हुए थे। एक आपका यहाँ पर दिया हुआ था मैन शुड टर्न, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था डाउन, तो यहाँ पर डाउन फिल हो जाएगा। इसके साथ साथ और कुछ आपका जैसे कि एक वर्ड दिया हुआ था इक्विपमेंट का मिस स्पेल्ड दिया हुआ था, तो इक्विपमेंट का भी आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके साथ साथ एक वर्ड कुछ ऐसा दिया हुआ था इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी ईट स्कॉर्बिक एसिड नोन एज विटामिन सी, तो एग्जैक्ट पूरी तरह से नहीं मिल पाता है कहाँ पर आपका मिस्टेक है, तो ये थोड़ा डाउटफुल होता है। बाकी चाहें तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आइदर और नीदर से आपका 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक आपका पीपल नॉट माइंडेड